आत्मा की बैठकें कैसी होनी चाहिए? ओ लिव्रो डॉस मीडियंस के दूसरे भाग के अध्याय 29 में एलन कार्डेक आत्मा की बैठकों के बारे में अधिक विस्तृत विश्लेषण शुरू करते हैं, सामान्य बैठकों से शुरू करते हुए। उनके समय में आत्मवाद के प्रति रुचि बढ़ने के साथ कई लोगों ने माध्यमिक घटनाओं का अवलोकन करने और आध्यात्मिक संचार का अध्ययन करने के लिए बैठकें आयोजित करना शुरू किया। इस पर कार्डेक ने यह समझा कि इन बैठकों को कैसे संचालित किया जाना चाहिए ताकि वे वास्तव में उपयोगी हों। उनके अनुसार सभी बैठकों का एक ही उद्देश्य नहीं होता। कुछ आध्यात्मिक संचार और आत्मवादी दर्शन के गंभीर अध्ययन के लिए होती हैं। अन्य केवल जिज्ञासा या असाधारण घटनाओं में रुचि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। कार्डेक बताते हैं कि सबसे लाभकारी बैठकें वे होती हैं जो सीखने और विचार करने की ईमानदार इच्छा के साथ आयोजित की जाती हैं। जब प्रतिभागी सम्मान, अनुशासन और अन्वेषण की भावना के साथ मिलते हैं, तो वातावरण संवाद और समझ के लिए अधिक अनुकूल हो जाता है। दूसरी ओर, केवल मनोरंजन या जिज्ञासा के लिए आयोजित बैठकें आमतौर पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखती हैं। कार्डेक द्वारा उजागर किया गया एक और महत्वपूर्ण बिंदु प्रतिभागियों के बीच सामंजस्य का महत्व है। ऐसे समूह जहां प्रतिद्वंद्विता, विवाद या व्यक्तिगत हित प्रबल होते हैं, वे कम उत्पादक वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि सम्मान और सहयोग पर आधारित बैठकें अधिक गहन विचारों के विकास को बढ़ावा देती हैं। आज सामाजिक मनोविज्ञान भी दिखाता है कि मानव समूहों का स्वस्थ कार्य प्रणाली उनके सदस्यों के बीच संबंधों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ऐसे वातावरण जहां विश्वास, सम्मान और सामान्य उद्देश्य होता है, वे सहयोग और सामूहिक सीखने को बढ़ावा देते हैं। तंत्रिका विज्ञान यह दर्शाता है कि जब लोग एक समूह के भीतर सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं, तो मस्तिष्क के उन क्षेत्रों की सक्रियता बढ़ जाती है जो सहानुभूति, सुनने और समझने से जुड़े होते हैं। यह संवाद और ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। कार्डेक इन विचारों का उपयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि आत्मीय बैठकें अध्ययन, चिंतन और आंतरिक विकास के स्थान होने चाहिए। घटनाओं का अवलोकन करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन सिद्धांतों को समझना जो जागरूकता और जिम्मेदारी विकसित करने में मदद करते हैं। शायद इस अंश का सबसे बड़ा शिक्षण यह है कि सीखने के वातावरण उन इरादों की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं जो लोगों को एकत्रित करते हैं। जब हम सीखने, चिंतन करने और ज्ञान साझा करने के लिए मिलते हैं, तो हम विकास के वास्तविक अवसर पैदा करते हैं। यदि इस विषय पर आपकी समझ को सामान्य बैठकों के बारे में यह चिंतन बढ़ाता है, तो इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो जागरूकता और संतुलन के साथ आध्यात्मिकता का अध्ययन करना चाहते हैं।